एवेल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बात हम जानते हैं कि अगर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में अलजेब्रिक ऑपरेशन से मुंसलिक कर दिया जाए, जैसे मैं लिखता हूँ 2x और इसमें प्लस कर देता हूँ 5 को, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये अलजेब्रा से डील कर रहा है। अब इसमें x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो मुख्तलिफ वैल्यूज रखती है। अब अगर मैं यूं कहूं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर x वेरिएबल एक कांस्टेंट 2 के बराबर हो जाए तो फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, जो कि इटसेल्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें x की जगह मैंने 2 पुट किया और इसमें फिर 5 जो कांस्टेंट है वो ऐड किया, तो मेरे पास आंसर 4 यानी 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 आ गया जो 9 के बराबर है। तो ये मैं कहूँगा कि ये 9 जो है ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू है और इस तरह से मैंने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एवेल्युएट किया एट x इक्वल टू 2 पे। अगर हम एक स्टेटमेंट देखें जो कि वर्ड्स में लिखी हो कि जैसे सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 5, तो अलजेब्रिकली इस बात को हम इस अंदाज में लिखेंगे चूंकि x वो नंबर है जो कि अननोन है और इसका 2 टाइम्स बन जाएगा यानी x प्लस x 2x और 5 एक कांस्टेंट है। तो बेसिकली हमने इनका सम शो करना था जो कि यहाँ पे हो गया। अब जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे तो उसमें जो वेरिएबल हम शामिल कराएंगे उसकी ख़ास वैल्यू पे, मतलब एक कांस्टेंट पे जो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो एवेल्युएशन कहलाएगी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैं डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ करते हुए जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसे एवेल्युएट करूँगा। इस एक्सप्रेशन में तो एक ही वेरिएबल है, उनमें मैं 2 3 या इससे ज़्यादा वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल करूँगा।